हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन दिनों पूरे भारतवर्ष में एक ही बात की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बुरी तरह हत्या कर दी जाती है। जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा हो रही है। हर कोई व्यक्ति इस घटना के जानने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर किसी के पन्ने पलटकर जानने की यह कोशिश कर रहा है। साथ ही बताया जाता है कि कलकत्ता के एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें डॉक्टर जुड़े होते हैं, उसमें ये दावा किया जाता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट व सेक्स रैकेट भी शामिल हो सकते हैं। जब से ड्रग्स रैकेट व सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है, एंगल सामने आया, तो लोगों के बीच एक क्यूरियोसिटी लग जाती है। लोग जानने के इच्छुक हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या की गई है, कहीं वो राज तो जानती नहीं थी। आज की कहानी को समझने व जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही बताते हैं। सीबीआई ने 3D लेजर स्कैनर की मदद से कुछ ब्लूप्रिंट इस सेमिनार हॉल से जुटाने की कोशिश की है, जिससे यह पता चल सके कि संजय रॉय के अलावा और कितने लोग सेमिनार हॉल के अंदर शामिल थे जिस वक्त लेडी डॉक्टर की हत्या की गई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज चौथी मंजिल पर, जहां पर सेमिनार हॉल होता है, वहां पर एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होती, जो कि पीजी की सेकंड ईयर की छात्र थी, उनकी अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। जिस व्यक्ति को लाश मिलती है उस व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं, वो चीखता चिल्लाता है। उसके बाद फिर शोर सुनने के बाद जो स्टाफ होता है वह सब इकट्ठा हो जाते हैं और मौके पर जुटने के बाद कुछ चर्चा शुरू हो जाती है। जब परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है तो बताया जाता है तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब परिवार वालों को पता चलता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि रात तो बात की थी, रात तो सब ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया। पिता बार बार फ़ोन करते हैं और कहते हैं आखिर क्या हुआ है। आखिर बार फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं आपकी बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। और घर वाले और परेशान हो जाते हैं। माता पिता जब सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद जब अपनी बेटी से मिलते हैं, लेकिन जो डॉक्टरों का स्टाफ होता है या मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ होता है, तो बताया जाता है कि उन्होंने माता पिता को अपनी ही बेटी से लगभग 3 घंटे तक मिलने ही नहीं दिया। इंतज़ार कराने के बाद जब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अपनी बेटी की अर्धनग्न अवस्था खून में लथपथ देखते हैं, तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं। तब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इतना वायरल होता है, देश भर में सबको क्रोध आ जाता है। डॉक्टरों ने भी अपने अपने शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही यह मांग करते हैं जो भी इस घटना के पीछे है उसकी जांच पड़ताल शुरू करें। हालांकि कलकत्ता की पुलिस ने इस मामले के जांच पड़ताल करना शुरू किया और लाश के पास से जो भी ब्लूटूथ मिलता है तो उससे मिलान करते हैं। जिसके भी फ़ोन से ब्लूटूथ मिलता है उसका नाम संजय रॉय होता है। संजय रॉय जो होता है कलकत्ता पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सदस्य होता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में आना जाना होता है, मरीजों को लेकर आता था। लेकिन इसने उस घटना को अंजाम दिया, ऐसा इस अंजाम को वो खुद ही स्वीकार करता है। लेकिन किस दावे में करता है, फिर किसी को बचाने के लिए या इल्ज़ाम अपने से ऊपर ले रहा है, इस तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पुलिस की जो कार्यप्रणाली होती है तो उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस कहीं ना कहीं सबूत ख़त्म करना चाहती है, इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। जब पूरे देश भर में उबाल मच रहा था, तब जो इसकी जांच हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को दे दी जाती है। अब सीबीआई ने इस मामले की जांच ली। दिन में 14 अगस्त 2024 को पता चलता है, देर रात 11 व 12 बजे के आसपास 14 व 15 अगस्त की रात को बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। उनका इरादा यह था कि शाम को वह मोर्चा निकालेंगे, चाहे कैंडल मार्च हो या मोबाइल की टॉर्च के माध्यम से मोर्चा निकालेंगे। लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उसमें ऐसी उपलब्धि भी जुट जाती है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपने कदम रखे
उसके बाद जो इमरजेंसी वार्ड होता है उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके 2-3 दिन के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग ये कहते हुए सुने हैं कि चलो सेमिनार हॉल की तरफ चलते हैं। उनका इरादा साफ साफ था कि उनका जो इरादा था सारे सबूतों को मिटाना था। जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो यही पता चलता है सीबीआई ने इस समय मामले को मजबूती के साथ लिया। और जब कलकत्ता पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था संजय रॉय को, ने अपने कपड़े तो धो लिए थे पर अपने जूते नहीं धो पाया। उसमें खून के धब्बे मिलते थे। डीएनए सैंपल को मिलान करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि सर से लेकर पैर तक जगह जगह चोट के निशान व गर्दन की हड्डी भी टूटी जाती है। साथ ही शरीर के हर हिस्से में चोट पहुंचाई जाती है, चाहे आँख हो या मुँह हो, सब जगह से खून निकल रहा था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि जो महिला डॉक्टर होती है उनके प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमर मिलता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो एक नहीं एक से ज़्यादा की संभावना है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले की जांच पड़ताल की है, ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच TVNA 9 की टीवी चैनल है, इसका एक वीडियो वायरल होता है। उसमें पता चलता है वो एक लेडी डॉक्टर है। जिस रात 8 अगस्त 2024 की रात जब ये लेडी डॉक्टर वहाँ सोने के लिए जा रही थी, इससे पहले यहाँ होता रहा है। इससे पहले और भी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाता है, लेकिन उस रात सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर 31 साल के आसपास की होती है, सिर्फ उनको ही वहीं जाने की अनुमति दी और बाकी को मना कर दिया था कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। कोई ना जाए, लेडी डॉक्टर वहाँ जाती है। इससे पहले एक और लड़की और साथ में 4 लोग होते हैं, उनके साथ बैठकर खाना भी खाती है। खाना खाने के बाद बीच में भी पता चलता है कि इसी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ किसी लड़की के साथ बहस हो जाती है और वे 4 लोग जिन्होंने खाना खाया था आराम से बैठकर शराब पी रहे थे। जब वो ट्रेनी डॉक्टर होती है सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही थी, इसी बीच में ये 4 लोग जाते हैं। उस महिला के साथ जाने के बाद वहाँ लेडी डॉक्टर के साथ बहुत बुरी तरह से लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जब वहाँ से तसल्ली हो जाती है और चले जाते हैं। SDR दावा किया जा रहा है उस ऑडियो क्लिप के अंदर वो लेडी डॉक्टर होती है तो वो मर जाती है। इसी बीच में संजय रॉय का आना जाना होता है, जो कि हॉस्पिटल में आना जाना होता ही है, उसका काम होता है, मरीजों को लाता है और किसी भी वार्ड में आना जाना होता है। उस रात उसने शराब भी पी रखी थी। उसे इशारा किया जाता है कि तुम्हारे लिए सेमिनार में कुछ छोड़ा गया है, बल्कि उसकी आदत थी पोर्न वीडियो देखने की, सेक्स वर्कर के पास जाने की। इसलिए वो मौके पर जाकर देखता है कि वहाँ ट्रेनी डॉक्टर मिलती है। उसकी ऐसी परिस्थिति मिलती है, उससे दावा किया जा रहा था कि ट्रेनी डॉक्टर मर चुकी थी। उसने लाश के साथ बलात्कार जैसी घटना की। हालांकि ये सीबीआई की जांच का विषय है, वीडियो क्लिप की भी कोई गारंटी नहीं लेते, जिसे TV9 ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई वीडियो क्लिप सही या नहीं है। लेकिन एक बात है कि फोरेंसिक टीम से आसानी से पता कर सकती है। ये किसी ट्रेनी डॉक्टर का है, जितने भी ट्रेनी डॉक्टर थी मेडिकल कॉलेज से जुड़े सबकी वॉइस का सैंपल लेकर टेस्ट किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है जांच करने के लिए वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया हो, वीडियो वायरल करती जो अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, या फिर सचमुच ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो इसकी प्रक्रिया जांच होनी चाहिए। वे 4 लोग कौन थे और उनके साथ वो महिला कौन थी, उनका पता करना चाहिए। हालांकि सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी है। साथ ही एक और मामला होता है जिससे लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में चैट होती है, ड्रग्स रैकेट व सेक्स रैकेट की भी चर्चा शुरू होती है। एक मामला था जो अक्सर 25 साल पुराना मामला बताया जाता है। 25 अगस्त 2001 की एक बात है
4th ईयर का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम सौमित्र विश्वास होता है। बताया जाता है कि उसकी व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस मामले में पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी, इसलिए परिवार के लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीआईडी ने इस मामले की जांच पूरी तो की, लेकिन इसकी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती। लेडी डॉक्टर मृतक की मां ये दावा करती है कि मेरे बेटे को फ़ोन रैकेट जिम्मेदार है। ऐसी वीडियो रिपोर्ट में आ रहा था। वहाँ पर चाहे अलग अलग क्लासरूम में, चाहे अलग अलग हॉस्टल के रूम हो, वहाँ पर कुछ सेक्स वर्कर को बुलाया। उनके बुलाने के बाद उनके साथ वीडियो शूट करना, एक तरह से उनका पोर्न वीडियो बनाना था, उनका धंधा था, और जिसमें ड्रग्स के लोग भी शामिल होते हैं। इसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके चेहरे को लेकर मर्ज कर दिया जाता है। जिसमें पुरुष होता है वह महिला होती है। जैसे सेक्स वर्कर को लेकर आते हैं उसमें डॉक्टर का चेहरा मर्ज कर दिया जाता है। इस तरह की वीडियो कभी सामने तो आई नहीं। मीडिया में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि इस कॉलेज के अंदर चाहे सेक्स वर्कर को बुलाकर वीडियोग्राफिक कराना, और ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से लाश का शव लाया जाता है, डॉक्टरों को उन शवों से पढ़ा जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि अगर सेक्स वर्कर नहीं मिलते थे तो उस लाश के साथ ही गंदा काम करते थे। उसका एडिटिंग करने के दौरान ही उस लाश के चेहरे पर किसी अच्छी खूबसूरत मॉडल का चेहरा लगा देते थे। चेहरा लगाने के बाद उस वीडियो को बाज़ार में जाकर बेच दिया करते थे। कितनी सच है ये बात, कितनी झूठ है, ये तो सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इसके बाद ही पता चल सकता है कि, लेकिन जो 25 साल पुराना केस है सौमित्र विश्वास का, इस मामले में ये दावा किया जाता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे राज मालूम हुए थे, लेकिन सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो कुछ ऐसे सबूत नहीं मिलते। हालांकि पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करेगी। आज दफन है और जो मेडिकल कॉलेज की बुनियादों में उन हर एक राज खुलवाएगी, कोशिश करेगी। इसके लिए 3D स्कैनर से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उस सेमिनार हॉल के अंदर 8 व 9 अगस्त 2024 की रात को कितने लोग शामिल थे, कितने नहीं थे, उनके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। और संजय राय के अलावा और कितने लोग शामिल थे, खैर ये तो 3D स्कैनर से पता चल जाएगा। साथ ही 14 अगस्त की रात को जिस तरह से बवाल मचता है, इतनी संख्या में भीड़ आती है और अंदर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब तक फ़ोटो के माध्यम से 25 लोगों की पहचान कर ली गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल, जिसने ये नैतिकता से जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी बेटी की तरह थी ट्रेनी डॉक्टर और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, और ठीक 12 घंटे के अंदर राज्य से फिर से किसी इस दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर देते हैं। और हाई कोर्ट इस पर आपत्ति दर्ज कराता है और विरोध करता है कि या तो तुम छुट्टी पर भेज दो या तो हमें यह आदेश करना पड़ेगा कि छुट्टी पर भेज देंगे। सीबीआई ने उनको भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे भी जांच पड़ताल की, और ये नहीं, उस रात में जब ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जाती है तो 4 और डॉक्टर बताए जाते हैं, उन चारों से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या मामला है, सीबीआई इस मामले में कितने दिन लेगी या नहीं लेगी, आखिर ये तो भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात हुआ क्या था, उस रात किन किन लोगों ने गलत काम किया है और किस तरह से उसकी हत्या की जाती है। जो अपराध पकड़ा गया वो उसने कितनी हद तक शामिल था या वो ही शामिल था, ये जांच करने के बाद ही पता चलेगा।